जय हिंद दोस्तों। जब से विपक्ष के तरफ से इंडी अलायंस बनाया गया है तब से इंडी अलायंस मजाक का पात्र बनी हुई है। कभी मीटिंग नहीं होते हैं, अगर मीटिंग का गठन भी होता है तो ये लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। अगर टाइम दिया जाता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। अगर मुश्किल से इंडी अलायंस का अगर मीटिंग सेट हो भी जाता है, वेन्यू सेट भी हो जाता है, तो कुछ लोग मुंह फुला करके बीच से ही भाग जाते हैं। और अब तो हालत यह है कि अब वीडियो कॉल पर इंडी अलायंस की मीटिंग चल रही है। तो जब से विपक्ष की इंडी अलायंस बनी तब से विवादों में रही है। और अभी तो कांग्रेस के ही पुराने नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के धज्जियां उड़ाई है, इंडी अलायंस को लेकर के धज्जियां उड़ाई है, शायद यह आपको जानना चाहिए। उसके बाद एसआईआर को लेकर के भी ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, वो भी आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जो दावा किया है, इससे इंडी अलायंस जो हल्की फुल्की बची खुची है, उसमें जो जान बची हुई थी हल्की फुल्की भी, वो अब जान निकल रही है। उस इंडी अलायंस के अंदर अब जान बची नहीं है, वो टूटने और बिखरने की हालात में है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के तरफ से यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी के बिना इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। पूरा इंडी अलायंस जो है वो खत्म हो जाएगा अगर ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का मेन मुखिया नहीं बनाया जाएगा। तो वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर तो अपनी सरकार बनाने में असफल साबित हो रही हैं। घोटाले, भ्रष्टाचार और यहां तक स्थिति है कि सबूत लेकर के भागना पड़ रहा है। वो ममता बनर्जी को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर दावा कर रहे हैं कि इंडी अलायंस ममता के बिना खत्म हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्या मणिशंकर अय्यर इंडी अलायंस को पूरी तरीके से डुबाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये पहले भी पूरी तरीके से इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं बच जाता है, जिस तरीके का हरकत पिछले कुछ दिनों से देखा गया है, जो रिकॉर्ड ट्रैक हुए हैं इंडी अलायंस के मीटिंग को लेकर के और कुछ बयानों को लेकर के। कभी अरविंद केजरीवाल भागते हैं, कभी राहुल गांधी खुद नहीं मानते हैं, कभी ममता बनर्जी, तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ आरजेडी हो जाती है। तो इस तरीके का जो माहौल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, इससे यह पता चलता है कि इंडी अलायंस का अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। बेंगलुरु में मीटिंग होने वाली होती है, कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में होने वाली होती है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। बिहार के अंदर भी होने वाली थी, वही स्थिति हुई। तो ये जो माहौल उत्पन्न हो रहा है इंडी अलायंस की तरफ से, साफ तौर पे यही पता चल रहा है कि ये विपक्ष की गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। अय्यर ने एक नसीहत दिया दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को नसीहत दिया है। कांग्रेस पार्टी जो ये समझती है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही सब करे, अब इस पे मुहर लगाने की कोशिश करी है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने। कहा है कि आप इंडी अलायंस का मुख्य नेता बना दो ममता बनर्जी को, और राहुल गांधी को नहीं है पार्टी कैसे चलाना है, उनको नहीं है पता। क्षेत्रीय नेताओं को मिलनी चाहिए सारे कमान, क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्षेत्रीय पार्टी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को लेकर के मणिशंकर अय्यर का दावा है कि आप क्षेत्रीय नेताओं को सारे कमान दीजिए, आप सब कुछ लेकर के मत बैठिए। आप जो ये इमेजिन करके बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, बस ये लेकर के आप बैठ जाएंगे तो इंडी अलायंस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भले आप पुरानी पार्टी हैं, लेकिन आपका काम पुराना नहीं है, आपके तरीके अब अच्छे नहीं हैं, आपकी विचारधारा आपके अच्छे नहीं है, आपकी जो करने का तरीका, जो विजन है, वो आपके अब सही नहीं है। तो आप इंडी अलायंस को नहीं चला सकते हैं, आप क्षेत्रीय नेताओं को आप दीजिए मौका। गठबंधन का अस्तित्व ममता बनर्जी पर टिका हुआ है, ये मणिशंकर अय्यर का बहुत बड़ा दावा है। अब सबसे बड़ा दोस्तों कुछ सवाल है जो आप ये खुद भी अपने दिल से पूछें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे। सबसे बड़ी चीज कि इंडी अलायंस में फिलहाल जो राहुल गांधी खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर एक्सप्रेस कर रहे थे कि मैं इंडी अलायंस को लीड कर सकता हूं,
तो शायद इंडी अलायंस के अंदर कोई मजबूत नेता नहीं दिख रहा है जो इंडी अलायंस को आगे तक ले जा सके, और इंडी अलायंस की छवि धीरे धीरे खराब होती जा रही है। बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं। रीजन यही बताया जा रहा है कि जब आपके बड़े नेता आपकी पार्टी से छोड़ रहे हैं, असम के अंदर आपने देखा भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया, 22 फरवरी को असम बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, नवजोत कौर ले लें या फिर और भी तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इससे तो यही पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े दिग्गज नेताओं के जब भरोसे डगमगा रहे हैं तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी पे। आम जनता से दूरी बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी की। पार्टी के अंदर बहुत आपसी झगड़े हैं, और ये कब दिखता है? जब कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का जब तक कांग्रेस पार्टी में होता है तब तक तो महिमा मंडल करता है, तब तक वो नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं बोलूंगा कांग्रेस के खिलाफ तो हमें धकिया करके भगा दिया जाएगा। तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता जब पार्टी को छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, उसके बाद बखिया उधेड़नी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो असलियत होती है वो बताना शुरू कर देते हैं। चुनाव जीतने की ताकत जो है वो कम हुई है कांग्रेस पार्टी की। पुराने तरीके कांग्रेस पार्टी के अब काम नहीं आ रहे हैं। फ्री बीज को लेकर के जो लालच दे देते थे और सरकार बनेगी तो ये देंगे वो देंगे, लेकिन अब सरकार बन भी जाती थी तो ये वो चीज़ नहीं देते थे। तो आज जनता वो चीज़ समझ चुकी है कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप वाली पार्टी बन गई है, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाती है, सरकार बन जाती है तो कुछ नहीं देती है। कार्यकर्ता अब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों से भी पिछड़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी, जिस कारण से इंडी अलायंस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अब जरा मैं बात करूं कि उस एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रही है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, और सिर्फ जहां पे भी विपक्ष की सरकार है वहां पर ही एसआईआर हो रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, उस नैरेटिव को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया है। कैसे? चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट साफ की है दोस्तों, और एक लिस्ट भी जारी करी है। अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि एसआईआर के बाद 1.70 करोड़ नाम रद्द किए गए हैं, यानी 1.70 नाम को रद्द किया गया है। और ये जो संख्या बताई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो लिस्ट जारी की गई है, ये 9 राज्यों में वोटरों की संख्या बताई गई है, जो कि घटाए गए हैं 1.70 करोड़ नाम। 6 राज्यों से 68 लाख नाम निकले हैं। लिस्ट से फर्जी और पुराने नाम हटाए गए हैं। वोटर लिस्ट को अब सटीक बनाया गया है, और गुजरात में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और आप नैरेटिव सेट क्या कर रहे थे कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही एसआईआर हो रहा है। तो ये एक बहुत तगड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है, और सुप्रीम कोर्ट के नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि और ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि ये पक्षपात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कर रही है। पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, और राज्यों के अंदर जा जा करके एसआईआर करवा रही है, और आंकड़े भी पब्लिश कर रही है। पूरे वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है। जो अवैध हैं उसको भारत देश से धक्के मार के भगाया भी जा रहा है। तो आप इलीगल तरीके से भारत देश के अंदर आकर के भारत देश में आप आतंकवाद फैलाएंगे, और हम चुपचाप बैठ करके आपकी महिमा मंडल करें, आपको रोजगार दें। भ्रष्टाचार के कारण जो है वो ममता बनर्जी की छवि पहले ही खराब हुई है, टीएमसी की छवि खराब हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। हिंसा रोकने में पश्चिम बंगाल की सरकार नाकामयाब रही है। केंद्र सरकार से हमेशा टीएमसी का झगड़ा रहता है, जिस कारण से अगर कोई बड़े फंडिंग है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से दिए भी जाते हैं तो वो बीच में ही रुक जाती है, जिस कारण से किसको झेलना पड़ता है? आम जनता को। विपक्ष को दबाने के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर दबाने का आरोप लगा हुआ है। बंगाल के अंदर वोटर कार्ड जो है वो फर्जी मिले हैं दोस्तों। वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी भी पाई गई है। सरकार ने अवैध घुसपैठ नहीं रोकी है, जिस कारण से पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है, और एसआईआर तेजी से हो रहे हैं, उसमें रिजल्ट भी सामने आ रही है। चुनावी धांधली को बढ़ावा दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव में असफल रहा है।
स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जो है वो टीएमसी सरकार को ही क्या सपोर्ट कर रही है, ये तीखे तीखे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।